भाइयों, पूरे मर्द समाज में डर का माहौल है। महीने में 2-4 न्यूज ऐसी आ जा रही हैं जिसे शादी से भरोसा ही उठ जा रहा है। पता ना कब वरमाला के बाद सीधे फोटो पे माला चढ़ जाए। शादी के बाद मुंह दिखाई के पैसे जमा करके पति को हमेशा के लिए दीवार पर लटका दिया। ये क्या पक रहे हो? पत्नी ने जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था उसी पैसे से पति की सुपारी दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले शादी हुई है और 15 दिन शादी में पत्नी को जो कुछ मुंह दिखाई का पैसा मिला था, पति के नाम की सुपारी दी, पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर और शूटर हायर किए। अरे मैडम, जब नहीं था पसंद तो शादी नहीं करती ना? क्या घर वालों ने जबरदस्ती करा दिया? मर्डर करने के बाद भाग गई बॉयफ्रेंड के साथ। पहले ही भाग जाती बॉयफ्रेंड के साथ, जान लेने की हिम्मत आ गई लेकिन भागने की नहीं। फिर पुलिस ने धर दबोचा। मतलब एक बार को सोचो कि आज के टाइम पे जान लेना कितना नॉर्मल हो गया है। लड़कियां इतना प्लानिंग कर रही हैं, इतना दिमाग लगा रही हैं किसी का जान लेने के लिए और सेट हो जा रही हैं किसी लकड़बग्गे के साथ। ये जो मेरठ वाला अभी जो रिसेंटली केस हुआ है उसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो काफी सैड है हमारे लिए। कानून के लिए ये तो मजाक है, क्योंकि कानून क्या होता है? अंधा होता है, अब तो बहरा भी हो गया है। ये जो चेहरा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पहली नजर में आप इसको देख के क्या सोचोगे? या तो ये कहीं प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता होगा, ना तो बसेस में आदिवासी तेल। लेकिन ये जो इंसान है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो किसी और की बीवी थी, उसके साथ मिलके उसी के पति की जान ले ली। बताया जा रहा है कि सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भरा और उसे ऊपर तक सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता ना चले। पहले उसे पटाया, फिर कांड किया, अब जेल के अंदर है। इतना सा भी पश्चाताप नहीं दिख रहा है, जरा भी शर्म नहीं आ रही। गजब का किस्सा है भैया, मतलब पूरी फिल्मी कहानी। पुलिस से मेरी गुजारिश है, इसको सीमेंट भरने की आदत है तो एक बार इसकी खसागी भागा गालू में सीमेंट भर दो। इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो गूगल कर लेना। एक बार सीमेंट भर दो, जाम कर दो, फिर सारी हवस अंदर रह जाएगी। पहले तो ये बेटी के बर्थडे पे इसको इंडिया बुलाती है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और किसी दिन प्लान के अनुसार मुस्कान अपने पति के ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। उसे ये भनक तक नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की आज आखिरी नींद ले रहा है। उसे काट के, लिटरली काट के ड्रम में भर दिया, ऊपर से सीमेंट भर दिया। ये सुनने में इतना भयानक लग रहा, इन दोनों ने किया कैसे? और जो ये लड़की है मुस्कान, इसकी एक 6 साल की बच्ची भी है और इतना सब कुछ करने के बाद मस्त ये अपना एंजॉय कर रही है। चली गई मनाली अपने अंदर की गर्मी शांत करने, उस चरसी के साथ, उस गंजेड़ी के साथ। मस्त अपना पी के एंजॉय कर रही, होली में नशे कर रही। जिन हाथों से कुछ दिन पहले अपने पति का खून साफ की, उसी से होली में कलर कैसे खेल रही है। आपको इतना सब जान के लग रहा होगा कि ये इस जर्सी से प्यार करती थी। नहीं, ये साहिल से भी प्यार नहीं करती थी। क्या बात कर रहे हैं? साहिल का यूज इसने बस अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए किया। शादी करती साहिल से, और तो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं। इन जैसी लड़कियों के लिए बस एक ही वर्ड है और वो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा। और इस पे भी इसको कुछ डिफेंड कर रही हैं। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं। चुप सही बकवास करती है। अरे बावली, जैसी इसकी बातें हैं अब तो इसके का गुफा बन गया होगा। तू एक बात बता, अगर वो 9 साल बाद आया तो उसकी 6 साल की बेटी कैसे थी? चलो बॉयफ्रेंड बना लिया तो बना लिया, वो भी गलत है, लेकिन फिर भी इसका हाउस कंट्रोल नहीं हुआ। इसने बना लिया तो डाइवोर्स दे देती, भाग जाती। बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? और मुस्कान की माँ का इस पे कहना था, सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट कर। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी। कितने अच्छे माँ बाप हैं, सही का साथ दे रहे हैं, इंसाफ का साथ दे रहे हैं।
ऐसा लगा ना आपको मैं बता दूं, ये मुस्कान की असली माँ है ही नहीं, सौतेली माँ है। और इस कांड में इसका भी हाथ था। शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर, और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश। जब तक सौरभ था ना, इनका भी पूरा ऐस था, सारे पैसे इन्हीं के अकाउंट में आते थे बराबर। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिए, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी, जो भी। मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं। एक इंसान क्या करे, बाहर मर मर के अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और उधर उसकी पत्नी किसी और के साथ मजे कर रही है। क्या वो नहीं चाहता होगा घर जाना, परिवार से मिलना, अपनी छोटी बच्ची से मिलना? एक बंदा इतना सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी फैमिली के लिए और बदले में लड़की से उसकी नहीं संभल रही। चीटिंग कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, चीटिंग चीटिंग ही होता है। अभी रिसेंटली हुआ है धनाश्री और यूजी चहल का डाइवोर्स। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जिसमें धनाश्री, जिसके नाम में ही धन है, वो धन कैसे छोड़ेगी? उसे मिले हैं एलिमोनी में लगभग 5 करोड़। एलिमोनी जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए सिंपल कर देता हूँ, भीख। और चहल भाई ने भीख देने के बाद कोर्ट से निकलते समय एक टी शर्ट पहनी थी, जिसे देख के इंटरनेट की स्यूडो फेमिनिस्ट की जल चुकी है, भून गया उनका। कैसे कर सकता है वो डिसरिस्पेक्ट एक लड़की का, एक इंडिपेंडेंट लड़की? कितना मस्त जोक है, इंडिपेंडेंट लड़की, इंडिपेंडेंट। हाँ, इतना ही इंडिपेंडेंट है तो वो 5 करोड़ क्यों लिए? डाइवोर्स तो म्यूचुअल था ना। काफी महंगा पड़ गया, एक रात का लगभग 25,000। चलो आप लोग जाइए तो यहाँ, ये बिकेंगे यहाँ। कोई नहीं जाएगा, यही तमाशा होगा। नहीं तो ठीक है, सब यहीं रहेगा, अब सब तमाशा यहीं होगा। बोलिए, ये लीजिए पैसा पकड़िए, लीजिए। कितना पैसा? कितना कितना कितना? बोलो ना, बिक गई। मजाक था भाइयों। पहले तो मैंने सोचा कि चल भाई, जो टी शर्ट तुमने पहना है कूल बनने के लिए, वो था तो गलत, जिसके लिए तुम ये बोल रहे हो। कुछ टाइम पहले तुम इससे प्यार करते थे, शादी किए थे, और जो डाइवोर्स है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, अपनी मर्जी से किए हो। लेकिन अभी मेरे सामने कुछ आया, धनश्री का लेटेस्ट सॉन्ग, जिसमें वो एक तरीके से मोक कर रही है यूजी भाई को। तो यूजी भाई जो किया सही किया। और टी शर्ट का जरा लिंक बता देना। देखो, ये जो एलिमोनी का कंसेप्ट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। मुझे भर का फर्क नहीं पड़ता, लाइक जेन्युइनली, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। ये बस वहीं तक ठीक है जब शादी करके पार्टनर साथ रह रहे हैं और उसमें से एक दूसरे पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उस कंडीशन में एलिमोनी तो बनती है, क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया, अब क्या करे वो। लेकिन जहाँ पे भी दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट हुए हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ कैसी एलिमोनी? इस पे अपने गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए और इसका कुछ इलाज करना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं करे तो ऐसी ही बीवी मिलेगी।